नमस्कार, सैनिक अंक प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं निर्मल कुमार। आज हिस्ट्री का एक टॉपिक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ इंट्रोडक्शन लेने वाला हूं, जो कि पार्ट 1 होगा। इसके बाद भी कई पार्ट्स चलेंगे। इस पार्ट में कॉम्पिटिटिव व्यू से, क्लास 12th व्यू से बहुत अच्छा रहने वाला होगा। आपको बहुत मन लगेगा और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला काम होगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सैनिक अंक प्रदेश का प्रमोशन हो सके। तो थैंक यू। मैं अब शुरू करता हूं आज का क्लास। तो टॉपिक है आज का हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। तो अगला चैप्टर है हमारा क्लास 12th एनसीईआरटी का है वैदिक संस्कृति। क्या नाम है? वैदिक संस्कृति। तो देखिए, तो बच्चे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे है हड़प्पा सभ्यता और यहाँ है वैदिक संस्कृति। तो क्वेश्चन ये है कि सर वैदिक सभ्यता क्यों नहीं लिखा गया, वैदिक को संस्कृति क्यों लिखा गया और हड़प्पा को सभ्यता लिखा गया। तो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है अंतर ये है कि हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन हुआ तो वहां पर उनके घरों का स्ट्रक्चर, नाली, सड़कों की बनावट, कई तरीके से आर्किटेक्चर को देखा गया। इसके आधार पर उसे सभ्यता की संज्ञा दिया गया। जबकि वैदिक काल में जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, वेद की बात करते थे, पूजा पाठ की बात करते थे, संस्कृति की यज्ञ हवन की बात करते थे। उनका रहन सहन ग्रामीण जीवन था। उनका मुख्य पेशा था पशुपालन। तो उनकी रहने की स्थान कहीं नहीं मिल पाया, ना ही तो कहीं उनका प्रॉपर तरीके से कोई घर मिला, ना ही तो उनकी शहरें मिली। इसीलिए उसे वैदिक संस्कृति का दर्जा दिया गया। मतलब संस्कृति के अंतर्गत रहन सहन, खान पान और रीति रिवाज और परंपरा आती है, वो सब वैदिक काल में मिलती है। लेकिन उनके शहरों का स्ट्रक्चर, घरों की बनावट कहीं नहीं मिलती है। इसीलिए से उसको वैदिक संस्कृति कहा गया और हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो ये बेसिक अंतर है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति में। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के संबंधित समय में और भी क्या कोई सभ्यताएं थी। यस, हड़प्पा सभ्यता के समय में मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो अब क्वेश्चन है कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के से किस प्रकार भिन्न है। तो मैं अगले पार्ट 2 में, पार्ट 3 में कहीं पर डिस्कशन जरूर करूंगा। तो अभी फिलहाल हड़प्पा सभ्यता का इंट्रोडक्शन लेता हूं। तो यहाँ पर कुछ शब्द है जो मैं आपको पहले समझा देने का कोशिश करूंगा। शब्द है जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक शब्द लिखे है ईस्वी पूर्व। क्या लिखे है? ईस्वी पूर्व। शॉर्ट में उसको बोलता है बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय था उसको ईस्वी पूर्व कहा गया और अंग्रेजी में बीसी कहा गया है। और उसको फुल फॉर्म में क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय एडी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। लेकिन आजकल इसे वर्तमान समय में एडी को सीई भी कहा जाता है, यानी कॉमन ईरा। और बीसी को कहा जाता है बीसीई, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा। इस तरह से आप इन दो शब्दों को ध्यान दीजिएगा। कहीं पर आपको मिलेगा ईस्वी के, जैसे हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था, तो कहीं पर आपको ईस्वी मिलेगा तो कहीं पर ईस्वी पूर्व मिलेगा। तो ईस्वी पूर्व और ईस्वी में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैंने आपको इस शब्द का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता आखिर है क्या। तो एक बार यह देखा गया कि 2 अंग्रेज ऑफिसर था, जो कि देखिए 1856 में कराची से लाहौर, कहां से बच्चे? कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने का काम कर रहा था। वो 2 अंग्रेज ऑफिसर का नाम था जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। तो उस दोनों को एक जगह पर जरूरत पड़ा बहुत सारा खड्डों को भरने के लिए, बहुत सारे ईंटों का। तो सामने में कोई खंडर सा पड़ा हुआ था, उससे ईंटें लाने लगा।
लेकिन निकलते निकलते बहुत सारा निकल रहा था। तो उसको अंदाज हुआ कि हाँ, लगता है कि कोई ना कोई सभ्यता या कोई ना कोई पुरानी संस्कृति, पुरानी गांव वगैरह छुपा हुआ होगा। तो उसका उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, लेकिन कुछ खास दिमाग नहीं लगाया। लेकिन इसके पहले भी एक बंदा था जो कि 1856 ईस्वी में दिया था सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया था। उसका नाम था चार्ल्स मैसन। तो आगे की बात करेंगे तो फिर क्या हुआ, 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक एक जगह है, जहां पर कि ये आपका ये हड़प्पा नामक स्थान पर उत्खनन करवा करके, ये उत्खनन करवाया था इसने जिसने कि हड़प्पा का खोज किया। क्या नाम है? दयाराम साहनी ने करवाया। तो दयाराम साहनी ने करवा करके वहां से जो भी वस्तुएं उसे मोहरे वगैरह हड़प्पा सभ्यता का मिला, उसके आधार पर उन्होंने पहली बार बता दिया कि यहाँ पर एक सभ्यता था, और जो कि एकदम प्रॉपर रूप से जानकारी दिया। तो अब बात करेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट और आती है कि हड़प्पा सभ्यता की। आप बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ शब्द आता है कि एग्जाम में आपको पूछेगा पुरातत्व क्या है, पुरातत्व क्या है। तो मैं उसे भी लिख के रखा होगा, पुरातत्व क्या है। देखिए पुरातत्व, हाँ, तो देखिए बच्चे, पुरातत्व के बारे में मैंने क्या लिखा है कि उत्खनन के दौरान, जब दयाराम साहनी वहां पर उत्खनन करवा रहा होगा तो उत्खनन के दौरान कुछ वस्तुएं मिला होगा कि नहीं मिला होगा। तो उत्खनन के दौरान धरती के गर्भ से प्राप्त भौतिक वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? भौतिक वस्तुएं उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यदि ऐसा हो नहीं भविष्य में कि अभी हम भूकंप हो और हम नीचे दब जाए, तो हमारे मुट्ठी में ये मारकर रह जाएगा। तो एक हड्डी होगा, कंकाल होगा, और कंकाल के मुट्ठी में ऐसा होगा। जब इसको इतिहासकार इसको जब खानेंगे, पुरातत्ववेत्ता जब इसको खानेंगे, तो खाते खाते इसको खोलेगा, धीरे से एक नोकीला पदार्थ निकलेगा। और जब नोकीला कोई पदार्थ निकलेगा तो अंदाज लगाएगा ये टीचर होगा और इसे लिख रहा होगा, है ना। तो इससे क्या पता चला? आज के बारे में इतिहास की जानकारी, और सामने में एक कैमरा भी मिलेगा। उसके बाद कोई एक ऐसा पदार्थ मिलेगा, एक ऐसा सामान मिलेगा जिसमें कि बहुत सारा टेक्नोलॉजी, यानी कि लैपटॉप मिलेगा, बोर्ड मिलेगा, ये पूरा सेटअप मिलेगा। इससे वो अंदाज लगाएगा कि उस समय के लोग क्या करते होंगे कि कैमरे के सपोर्ट से ऑनलाइन पढ़ाते होंगे। तो ये सारी जानकारियां मिलेगा। तो इन सारी वस्तुओं को क्या कहेंगे? पुरातात्विक वस्तुएं। और ये काम है, खोजने का काम है पुरातत्ववेत्ता का, और ये सबको मिला जुला कहा जाता है पुरातत्व। तो पुरातत्व क्या हो गया बच्चे? धरती के गर्भ से निकला हुआ चीज, जिससे हमें उस समय के इतिहास की क्या देती है? जानकारी देती है। उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आ गया दूसरा कि सर ये कार्बन 14 विधि क्या होता है? तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे बच्चों कि कार्बन 14 विधि क्या है? तिथि के निर्धारण की वैज्ञानिक विधि। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल कि भूकंप के दौरान जो हम दबेंगे तो हमारा ये जो हड्डी वगैरह होगा तो ये कितने साल का पुराना होगा, इसका भी तो पता लगाएगा ना। तो उसका बहुत सारे इतिहासकारों ने नाम अपने मन से दिया कि ये इतना पुराना होगा, वो उतना, लेकिन एक वैज्ञानिक विधि होता है जो कि पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल पर आधारित होता है, जो कि 100% सही माना गया है। देखिए उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? 1946 ईस्वी में अमेरिकी रसायन शास्त्री था जिसका नाम था BF लीवी। क्या नाम था बच्चे? BF लीवी ने बताया था, इस सिद्धांत को दिया था कार्बन 14 विधि। उसके अनुसार ये कार्बन 14 विधि क्या है आपको मैं अभी बता देता हूं। कार्बन 14 विधि क्या है? देखिए कोई भी अवशेष होता है तो उसमें कार्बन का दो टाइप का अपरूप पाया जाता है। एक होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता देते हैं कि जैसे कि कोई भी पौधा दबा जमीन के अंदर में, तो 5 किलो यदि उसमें कार्बन 12 है तो 5 किलो कार्बन 14 भी होगा। क्या होगा? 5 किलो कार्बन 14 भी होगा। लेकिन जैसे ही पौधा दबा, पौधा मरते ही क्या होगा कि कार्बन 14 घटना शुरू हो जाएगा, लेकिन कार्बन 12 नहीं घटेगा। लेकिन बहुत दिनों के बाद जब उसका अवशेष हम लोगों को मिलेगा तो फिर हम उसमें जब देखेंगे कि कार्बन 12 कितना है, तो कार्बन 14 से तुलना करके हम उसका अंदाज लगा लेंगे कितना साल पुराना है।
तो बच्चे समझ गए होंगे कार्बन 14 विधि क्या है। तो कार्बन 14 एक वैज्ञानिक विधि है जिससे कि हम किसी भी पुरातात्विक वस्तुओं का या अवशेषों का क्या करते हैं, काल निर्धारण करते हैं, समय बताते हैं। तो देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता कितने साल की पुरानी सभ्यता है उसको लेकर के बहुत सारे अर्थशास्त्रियों बहुत सारे इतिहासकारों ने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो हम दो चार गो इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो पहला देखिए, सर जॉन मार्शल का क्या कहना है कि हड़प्पा सभ्यता 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व पहले रहा होगा। समझिए, ईस्वी पूर्व घटता है, मैंने बताया ना ईस्वी पूर्व का अर्थ क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह जन्म के पहले। तो ईस्वी पूर्व घटेगा, तो 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व रहा होगा। ये किसका कहना था? सर जॉन मार्शल का कहना था। जबकि R.E.M. व्हीलर का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व पहले का रहा होगा। और वही जबकि जो वैज्ञानिक विधि है कार्बन 14 विधि, जिसका रेडियो कार्बन विधि भी कहा जाता है, जो कि इसका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व पहले रहा होगा। तो बच्चे ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉम्पिटिशन में इसी पे फोकस किया जाता है क्योंकि ये पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त है, क्योंकि 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व पहले इसका रहा होगा हड़प्पा सभ्यता। तो बच्चे अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का और क्या क्या नाम है, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? तो सबसे मैंने पहले आपको बता दिया, हड़प्पा सभ्यता का ही मतलब होता है, हड़प्पा एक स्थल है और सभ्यता का मतलब होता है घरों का स्ट्रक्चर, गांव की बसावट, नाले और सड़कों का स्ट्रक्चर। इनके आधार पर इसे सभ्यता कहा गया है। लेकिन और इसका क्या नाम है? तो बच्चे आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि यहाँ का लोग कांसा बनाने में भी एक्सपर्ट था, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। तो हड़प्पा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा बच्चे? कांस्य युगीन सभ्यता। क्या हो जाएगा? कांस्य युगीन सभ्यता। और यहाँ पर यह देखा गया है कि ये जितना भी यहाँ का पुरातात्विक स्थल मिले हैं सब न सब कहीं ना कहीं सिंधु नदी के अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसका एक नाम और पड़ जाता है बच्चे, सिंधु सभ्यता। क्या नाम पड़ जाता है? सिंधु सभ्यता। अब एक चीज देखिए, दुनिया में पहली बार यदि नगर कहीं बना था तो इसी में बना था। दुनिया में पहली बार यदि किसी सभ्यता में शहरों का निर्माण हुआ तो इसी सभ्यता में हुआ था, इसलिए इसका और एक नाम पड़ता है बच्चे, प्रथम नगरीय सभ्यता। क्या नाम है बच्चे? प्रथम नगरीय सभ्यता। तो याद रखिएगा कि कितना सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता क्या क्या नाम हो गया। पहला था कांस्ययुगीन हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा एक जगह है जो कि पहली बार खोज हुआ था, इसलिए इसके नाम पर भी इसका नाम दे दिया गया है। दूसरा क्या है? कांस्ययुगीन सभ्यता। तीसरा क्या है? सिंधु सभ्यता। चौथा क्या है? प्रथम नगरीय सभ्यता। अब बहुत क्वेश्चन आता है कि सर वैदिक सभ्यता क्यों नहीं बन पाया? कारण है, वैदिक सभ्यता इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि शहर का निर्माण तभी हो पाता है जब हर तरह से विकास होता है। जैसे कि परिवहन का विकास होगा। जैसे आपको मैं भी बताऊंगा कि हमारे गुजरात में एक जगह है, पुरातात्विक स्थल है लोथल, जहां पर कि गोदी का साक्ष्य मिला है। तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज गोदी, गोदी क्या होता है? गोदी, लोथल जो है समुद्र के किनारे में है, तो गोदी का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी में होता है बंदरगाह, यानी कि जहां पर समुद्री जहाजें आकर रुकती है। तो यहां से, और इस गोदी के पास यहाँ पर फारस की मोहरें मिली है। इससे यह प्रमाणित होता है कि हमारे गुजरात वासी उस समय भी फारस से क्या करते होंगे? व्यापार करते होंगे। सोचिए आप, आज भी गुजरात व्यापार में आगे है, उस समय भी करता था। तो ये देखिए क्या है, तो इससे गोदी का साक्ष्य मिला है। व्यापार, यानी कि नगर में क्या होता है? व्यापार होता है, साइंस का विकास होता है, टेक्नोलॉजी का विकास होता है। तो हर चीज का जब विकास होता है तब शहर का निर्माण होता है। तो आज भी देखिए भारतीय सभ्यता शहर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दिनों दिन हर एक गांव शहरों में बदलते जा रहे हैं, लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय सभ्यता अभी चरम सीमा पे बढ़ रही है और बढ़ेगी भी। तो अब आपको गोदी समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो अब बच्चे अब और बात करते हैं कि अब हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल में से क्या क्या है। तो मैं इसमें अभी एक दो स्थल को लूंगा, आगे चल के आपको अगले क्लास में पार्ट 2 में भी बात करूंगा, या तो इसी क्लास में देखते हैं। तो प्रमुख स्थल में क्या है? तो सबसे पहले मैंने लिया है हड़प्पा। क्या लिया है? हड़प्पा। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले
इस सभ्यता में जो जगह खोजा गया था हड़प्पा नामक स्थान पर पुरातात्विक स्थल मिला, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था, हड़प्पा। तो हड़प्पा का खोज सबसे पहले हुआ था 1921 ईस्वी में। किस किया था और किसने किया था बच्चे, दयाराम साहनी ने किया था। ये पाकिस्तान के प्रांत है ना, पंजाब प्रांत में है और मांटगोमरी जिला, कौन सा जिला में है बच्चे, मांटगोमरी जिला में, और रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। तो आपको ऑब्जेक्टिव फोकस करेंगे कि हड़प्पा का खोज किसने किया, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया। पाकिस्तान के किस प्रांत में है, पंजाब प्रांत में है, और किस जिला में है, मांटगोमरी जिला में है, और किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। तो बच्चे इतना आप याद रखते हैं तो एक बार में आपको 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे है प्राप्त वस्तुएं। देखिए यहां से क्या क्या पुरातात्विक वस्तुएं मिला है। तो यहां से जो मिला है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। अब बताइए बच्चे, अभी भी हमारे यहाँ पे गर्भ पूजन का एक परंपरा है। तो अब यहाँ स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा निकल रहा है, मतलब धरती को मातृभूमि भी कहा जाता होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यानी कि धरती हमारी माँ है। आज जो हम बोलते हैं उस समय भी यही होगा। और इसके अलावा स्त्रियों का कई प्रकार के मृण मूर्तियां भी मिली हैं। इससे यह प्रमाणित होती है हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं का बड़ा बढ़ चढ़ के रोल होगा, इसीलिए उसे मातृ प्रधान सभ्यता का भी संज्ञा दिया गया है। तो क्वेश्चन आता है बच्चे, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था था, मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक। तो बच्चे हम बता देना चाहेंगे, हड़प्पा सभ्यता में जो सामाजिक व्यवस्था था वो कौन था, मातृसत्तात्मक। क्या था बच्चे, मातृसत्तात्मक। अब बच्चे ये एक बात के लिए भी देखते हैं, हम फंस जाते हैं अक्सर ऑफलाइन क्लासेस जो यहाँ पे भागलपुर और आपके ये जगदीशपुर में है निर्मल क्लासेस, मैं वहां आर्ट्स का क्लास लेता हूं। तो वहां पर मैं देखता हूं, बच्चों से पूछता हूं कि आप बताइए बच्चे कि मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक में क्या अंतर है। तो बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए मैं शब्द पे भी जरा फोकस करने की कोशिश करूंगा। तो पितृसत्तात्मक पहले क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। तो पितृसत्तात्मक आप आज भी देखेंगे कि गांव में यदि कोई मीटिंग होने वाला होगा, कोई सामाजिक मुद्दे पर चर्चा होने वाला होगा, तो आपके गांव में जो बुलाने के लिए आते हैं पूछते हैं पापा कहाँ है, ये नहीं पूछते एक तुम्हारी मम्मी कहाँ है। उसके बाद बाराती जानी होती है तो लड़कों की जाती है, समझिए बातों को। और जितना भी कॉन्सेप्ट की बात होगा पुराने जमाने का, सब पहले पापा को ही खोजते हैं। लोगों को बेटा चाहिए आज भी, है ना। तो मतलब पुरुषों का ज्यादा वैल्यू है, इसीलिए से क्या कहेंगे, पितृसत्तात्मक। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जितने भी चीजें मिली है, स्त्रियों की मूर्ति, स्त्रियों की नर्तकी, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, पता चलता है कि महिलाओं का वर्चस्व ज्यादा था, इसीलिए से उसको कहा गया है मातृसत्तात्मक सभ्यता। बच्चे तो मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक क्लियर हो गया है। लेकिन आज के दौर में अभी आप कहेंगे सर कौन सा सभ्यता चल रहा है, मातृसत्तात्मक समाज है या पितृसत्तात्मक। हम कहेंगे अभी भी पितृसत्तात्मक है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इक्वलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। अब समाज में लोग बोलता है कि बेटी भी बढ़ती है। और आप देख लीजिए हर बार का एग्जाम का टॉपर लगभग लड़कियां हो रही है। अभी भी बीपीएससी का रिजल्ट निकला, उसमें भी टॉप 10 में से 6 का 6 लड़कियां थी और टॉपर भी लड़की ही थी। तो धीरे धीरे समाज में इक्वलिटी, समानता की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन है अभी भी मातृसत्तात्मक ही, सॉरी पितृसत्तात्मक है। तो बच्चे एक हो गया। तो अब दूसरा आपको देख लीजिए कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा व्यक्ति पूछेगा कौन सा हड़प्पा स्थल से मिला है। तो कहां से मिला है बच्चे, हड़प्पा से मिला है। दूसरा पत्थर के शिश्न व योनि, अभी भी आप देखिए शिवलिंग की पूजा हो रही, क्या है उसमें शिश्न और योनि ही तो है, और क्या है। तो यह भी मिला है। ठोस पहिए वाली गाड़ी, ठोस पहिए वाली गाड़ी भी मिला है। लकड़ी का हल देख सकते हैं आप, इसमें खेती बाड़ी भी होगा, हल भी है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल है। बच्चे सबसे पहले बात करेंगे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बच्चे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो कि ग्रीक, जो कि सिंध भाषा से लिया गया है। किस भाषा लिया गया है बच्चे,
सिंध भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चे? मृतकों का टीला होता है। और दूसरा बात, मोहनजोदड़ो की जो आसपास की भूमि है ना, बहुत ज्यादा उपजाऊ है, इसलिए इसे सिंधु का क्या कहा जाता है? बाग भी कहा जाता है। 2 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और उसे क्या कहा जाता है? सिंधु का बाग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सिंधु का बाग? क्योंकि आसपास की भूमि बहुत ज्यादा क्या है? उपजाऊ है। तो दूसरा देखिए, अब इसका खोज किसने किया? तो 1922 ईस्वी में किया, वो भी राखल दास बनर्जी ने किया था। और ये कहाँ है बच्चे? तो ये भी पाकिस्तान के ये सिंध प्रांत में, ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे है। जबकि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता होगा तो सिंधु नदी ही होगा, क्योंकि इसका नाम सिंधु सभ्यता भी है। लेकिन नहीं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, जो कि पाकिस्तान के किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में आता है। यहां से मिला क्या है? यहां से देख सकते हैं मिला क्या क्या है। प्राप्त वस्तुओं की बात करें तो पहले 1398 मोहरे मिले। मोहरों से क्या प्रमाणित होता है बच्चे? व्यापार प्रमाणित होता है, किसी जगह का सिंबल का मिलता है, उसके बारे में डेट ईस्वी भी मिल सकता है। तो वो सब तो अभी हड़प्पा सभ्यता की लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया। तो क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का लिपि क्या था? जैसे ये जो लिपि अभी लिखा गया है बच्चे, आप बता सकते हैं ये कौन सी लिपि है? तो ये जो लिपि है ये है देवनागरी लिपि, जबकि अंग्रेजी जो होती है उसको रोमन लिपि बोलते हैं। तो ये जो देवनागरी लिपि है, हड़प्पा सभ्यता के भी लिपि रहा है, लेकिन बच्चे उसको पढ़ नहीं पाया है ठीक से कोई, इसीलिए तो हड़प्पा सभ्यता को पूर्ण इतिहास नहीं माना गया है, इसे अर्ध ऐतिहासिक काल माना गया है। यदि इसकी कोई साहित्य मिल जाती तो इसे इतिहास माना जाता, नहीं माना गया इतिहास। तो बच्चे अब बात आता है कि हड़प्पा सभ्यता का लिपि था क्या? तो हड़प्पा सभ्यता का लिपि था भाव चित्रात्मक। क्या था बच्चे? भाव चित्रात्मक, मतलब चित्र बना करके कोई भी चीज की मांग करता होगा, एक लिपि। और तो देखिए भाषा तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम जो अभी बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ये भाषा है हिंदी। लेकिन जानते हैं दुनिया का एक ना सबसे बड़ा भाषा होता है, वो होता है भाषा इमोशंस। जैसे अभी आपके सामने मैं जा करके ऐसे ऐसे करूं, ऐसे ऐसे, क्या समझेंगे? पानी प्यास लगी है। ऐसे ऐसे करूं तो भूख लगी है, ये भी तो लैंग्वेज है ना, इमोशंस होती है। तो यहाँ की बच्चे लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक। क्या था? भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। तो देख लीजिए यहाँ पे। और दूसरा चीज क्या मिला है? पुजारी की सिर मिला है, पुजारी की सिर मिला है। और क्या है? मोम के सांचे और कांस्य की नर्तकी। मैंने भी बात किया, हड़प्पा सभ्यता का एक नाम और है कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये लोग कांसा बनाने में एक्सपर्ट थे। ध्यान रखिएगा बच्चे, पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी लोहा नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? लोहा नहीं मिला है। कांसा बन रहा है। कांसा किससे बनता है? टीन से और जस्ता से बनता है। तो कांसा बन रहा है लेकिन लोहा नहीं मिला है। लोहा जैसे मिलेगा तब तो सभ्यता खत्म, नया सभ्यता शुरू होगा, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उस पर बात करेंगे, बहुत टाइम लगेगा अभी। आप लोग अपना प्यार दिखाएंगे, शेयर करेंगे, मोटिवेशन मेरा बढ़ेगा, तो जरूर है आगे आपको हिस्ट्री का क्लास मिलेगा। तो बात करते हैं और क्या मिला है? पानी का जहाज। जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ से व्यापार भी होता था और परिवहन के लिए पानी का जहाज का इस्तेमाल होता था। जैसे मैंने कहा कि लोथल में गोदी का साक्ष्य मिला है। गोदी मतलब बंदरगाह, यानी जहां पर आके समुद्री जहाज रुकता हो, है ना। तो देखिए पानी का जहाज, सूती कपड़े का अवशेष, ध्यान दीजिएगा सूती कपड़ा भी यहाँ होता था। और क्या मिला है? पशुपति का मुद्रा। पशुपति आगे एक्सप्लेन करेंगे कि पशुपति में किन किन पशुओं का चित्र है। ठीक है, तो पशुपति यानी कि आज जिसको हम लोग भगवान शिव कहते हैं, तो एक मुद्रा पैसा मिला है जिसपे कि भगवान शिव, नंदी बाबा, आपके भगवान शिव यानी सॉरी नंदी बाबा नहीं, बीच में है, ध्यान मुद्रा में है और चारों तरफ पशु है।
कौन कौन से पशु है अभी मैं आगे बात करूंगा। तो उसके बाद शिलाजीत मिला है। बच्चे आप इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है शिलाजीत? शिलाजीत एक ऐसा पदार्थ है जिसको कि आयुर्वेदिक पदार्थ है, जिसको आप खाएंगे आपका बॉडी में ताजगी आएगी, मोटास आएगा, पूरा एकदम हट्टा कट्ठा बनेंगे। तो और क्या मिला है? मेसोपोटामिया की मोहरे भी मिला है। वाह, यहाँ से भी प्रमाणित होता है इसका व्यापार किससे होता होगा? मेसोपोटामिया से होता होगा, तभी तो मोहर मिला है। तो आगे आप बने रहिए इस पे, देखिए पूरा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। मैं अभी आपको हड़प्पा सभ्यता के दो शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बताया, तो उसके बारे में और बात कर लेते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 576 किलोमीटर है, इसलिए और इस सभ्यता की दो बड़े शहरों में से एक है, इसलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने जुड़वा राजधानी का संज्ञा दिया है। क्या संज्ञा दिया है? जुड़वा राजधानी। किस शहर को नाम दिया है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और क्या? मोहनजोदड़ो। इस दोनों को किसने कहा है जुड़वा राजधानी? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे जुड़वा राजधानी का संज्ञा दिया है। तो बच्चे ये भी क्वेश्चन आता है बार बार। तो अब हड़प्पा सभ्यता की अन्य शहरों की बात करते हैं। अन्य शहरों में से जो पहला शहर है उसका नाम है लोथल। क्या नाम है? लोथल। तो जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले क्लास में बताया कि लोथल भारत के गुजरात प्रांत के, है ना, देखिए अहमदाबाद जिले में किस नदी के किनारे बच्चे? भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और इसका खोज किसने किया था? एस आर राव ने 1957 में किया था। कब किया था? एस आर राव ने 1957 में। इसको याद रखिएगा, 1957 में एक क्रांति हुआ था हिस्ट्री में। जानते कौन था? सिपाही विद्रोह बोल सकते हैं या तो बोल सकते हैं भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। कब हुआ था शुरू? 1957 में। इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, दोनों याद रहेगा। तो अब यहां से बात करेंगे कि यहां से मिला क्या क्या है। तो सबसे पहले फारस की मोहरें मिला। फारस कहाँ है? फारस की खाड़ी से बसे देश जैसे आपका सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये सब देश है आपका। हाँ, तो ये सब देश है जो फारस का देश कहा जाता है। तो यहाँ का मोहर कहाँ मिला है? हड़प्पा में, हड़प्पा स्थल लोथल में मिला है। तो इसका मतलब प्रमाणित होता है कि ये लोग वहां से क्या करता होगा? व्यापार करता है। और व्यापार के रूप में किसका इस्तेमाल करता होगा? गोदी का प्रमाण। गोदी मतलब बंदरगाह। तो परिवहन के रूप में ये लोग जल परिवहन का इस्तेमाल करता होगा, है ना, इसीलिए। तो चले देखें, बकरी की हड्डियां। तो जानवर में आता है कि यहाँ से कौन कौन से जानवर का प्रमाण मिला है? तो बकरी का हड्डी मिला है। दूसरा कुत्ते की मूर्ति मिला है, मतलब ये लोग कुत्ते भी पालते होंगे और बकरी का हड्डी भी है। तो दूसरा बात करेंगे। और यहाँ से क्या मिला है? तो 3 युगल सावधान। क्या होता है? युगल मतलब होता है बच्चे जोड़ी। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। और सावधान मतलब होता है आदमी को दफनाना या जलाना। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को दफनाया गया जिसकी 3 जोड़ी है। तो उसके आटा पीसने का चक्की देख सकते हैं। आज हम लोग जो आटा पीस रहे हैं तो वो हड़प्पा में मिला था। हाथी का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना। मनकों की कारखाना। मनका जानते हैं बच्चे क्या होता है? मनको वो जो गले में पहनता है, मतलब ऐसे इतना बड़ा बड़ा जो होता है मोती टाइप से ऐसे लटका के घूमता है, उसको क्या बोलता है? मनका, है ना। आदिवासी सब आप देखिएगा, ध्यान देंगे, उसको पहनता है। तो मनके का क्या मिला है? कारखाना मिला। अब देखिए, अब दूसरा शहर है चन्नूदड़ो। क्या शहर है? चन्नूदड़ो। तो चन्नूदड़ो का खोज 1931 में हुआ था। और किसने किया था? एनजी मजूमदार ने किया था। किसने किया था? एनजी मजूमदार ने। और ये कहां पे बच्चे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मांटगोमरी जिला में। किस नदी के किनारे है? सिंध नदी के किनारे है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। और यहां से क्या क्या मिले हैं? बस वही मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। दूसरा, अलंकृत हाथी। अलंकृत मतलब एक हाथी बना हुआ जो उसमें डिजाइन है। स्वान, है ना। पीतल का बत्तख,
है ना। यहाँ पर क्या मिले, पीतल का बर्तन। ये लोग कांसा तो बनाता ही था, ये लोग पीतल भी बनाता था, देख लीजिए आप ध्यान से। तो पीतल भी लोगों को पता था कैसे बनता है। और लिपस्टिक मिला है। तो देखिए लिपस्टिक क्या है, श्रृंगार की वस्तुएं हैं। आजकल की भी महिलाएं लिपस्टिक का इस्तेमाल करती है। तो सोचिए कि उस समय हड़प्पा वासी व्यापार तो करता था, श्रृंगार में भी शौकीन रखता था, तभी तो लिपस्टिक मिला है। तो दूसरा, तराजू एवं बैलगाड़ी। यहां से नाप तौल के लिए तराजू है और बैलगाड़ी मिला जो कि परिवहन होगा, करता होगा। तो आगे बात करेंगे कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। तो यहाँ पे इसका खोज किसने किया था, 1953 में हुआ था। खोज किया था अमलानंद घोष ने। किसने किया था बच्चे, अमलानंद घोष ने किया था। और ये कहाँ पे है, आपके गंगानगर जिला राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे है। आपको पता है बच्चे कि सरस्वती नदी आज विलीन हो चुकी है, नहीं है, लेकिन माना जाता था कि हमारे राजस्थान के गंगानगर में सरस्वती नदी बहती थी, जिसका कि प्रमाण मिला है। तो आगे प्रमुख बस्ती क्या मिला, अग्निकुंड। वाह, देख सकते हैं आज हम लोग जो अग्निकुंड हवन के लिए यूज करते हैं वो उस समय में मिला था। और क्या मिला है, बेलनाकार मोहरे। मोहर कैसा था, बेलनाकार था। और अलंकृत फर्श। आप लोग भी अपने घर में फर्श को जो क्या करते होंगे, बहुत शायद का डिजाइन बनाएंगे, अल्पना वगैरह बनाते हैं, वो भी यहाँ पर मिला है। और क्या है, लकड़ी की नाली। अब सोचिए आप, फर्श भी मिल रहा है, लिपस्टिक मिल रहा है, कितना डेवलप सभ्यता होगा, जरा अंदाज लगा लीजिए। लकड़ी का नाली भी मिला है। और क्या मिला है, नक्काशीदार ईंटें। ईंट तो है लेकिन ईंट में बहुत सारा नक्काशी किया गया है, मतलब डिजाइन बनाया गया है। और क्या मिला है, मस्तिष्क शोध बीमारी वाला कपाल। देखिए विज्ञान में भी आगे ब्रेन पे शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, ऐसा कपाल मिला है। यानी कि हड़प्पावासी आर्किटेक्चर में तो आगे था ही था, साइंस में भी था, व्यापार में भी था। अब आप सोच सकते हैं हड़प्पा सभ्यता कितना डेवलप रहा होगा। तो आगे की बात करेंगे तो हल से जुते खेत के साक्ष्य, है ना। भूकंप की प्राचीनतम प्रमाण यहाँ पे मिला है। ये था हड़प्पा सभ्यता की कुछ प्रमुख शहरें। अभी और भी क्लास लेते हैं इससे रिलेटेड प्रमुख शहरें क्या